इस वीडियो में आप जानेंगे बाबा नीम करौली और स्टीव जॉब्स की उस रहस्यमयी मुलाकात के बारे में जो सिर्फ घटना नहीं बल्कि दो दुनियाओं की टकराहट थी। बाबा नीम करौली की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स ने उन्हें देखा। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? वो कौन सी शक्ति थी जो हजारों मील दूर अमेरिका से यंग स्टीव जॉब्स को भारत खींच लाई? एप्पल के लोगों में क्या कोई रहस्य छिपा है? वो अधखाया से कोई इत्तेफाक या एक गहरा संकेत? 1985 में एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स भारत लौटना चाहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। और वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि बाबा नीम करौली को कैसे पहले से पता था कि एक विदेशी लड़का ज्ञान की तलाश में उनकी कुटिया तक जरूर आएगा। कैलिफोर्निया का एक नौजवान जिसके पास नाम था, दौलत थी, टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहचान थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था। जिंदगी में कुछ अधूरा सा लग रहा था, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। वो बेचैन था। वो जानना चाहता था कि इंसान का असली मकसद क्या है। वो जानना चाहता था कि खुशी कहाँ है और सुकून किसे कहते हैं। उसी बेचैनी में वो निकल पड़ा भारत की ओर। और यहाँ उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक फकीर की कुटिया में उसे मिला वो जवाब जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये बात है 1974 की। स्टीव जॉब्स उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे। कॉलेज छोड़ चुके थे। अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ कुछ टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन मन भटका हुआ था। युवा, जिद्दी और एक बेचैन आत्मा। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है? उसने बहुत प्रयास किए, मेडिटेशन, बौद्ध ग्रंथ, LSD जैसे ड्रग्स का सहारा तक लिया, लेकिन शांति नहीं मिली। उसे लग रहा था कि पश्चिमी दुनिया की चकाचौंध में वो कहीं खो गया है। उसी दौरान उसने बी हियर नाउ नाम की एक किताब पढ़ी जिसे लिखा था संत रामदास जी ने। दरअसल संत रामदास, जो पहले रिचर्ड अल्पर्ट नाम के मशहूर अमेरिकी प्रोफेसर थे, भारत आकर के नीम करौली बाबा के शिष्य बने और बी हियर नाउ जैसी प्रभावशाली आध्यात्मिक किताब लिखी। उनके विचारों ने पश्चिमी दुनिया में चेतना, ध्यान और भक्ति की एक नई लहर पैदा की। इस किताब ने स्टीव के मन में भारत को लेकर के एक गहरी जिज्ञासा जगा दी। अपने मित्र डैन कोटल के साथ निकल पड़े भारत की ओर, एक ऐसे देश की ओर जो रहस्य, साधना और संतों से भरा था। डैन कोटल ने इनसे कहा, भारत के योगी और संत तुम्हें वो दे सकते हैं जो अमेरिका के करोड़ों डॉलर भी नहीं दे सकते। स्टीव दिल्ली पहुंचे, एक ऐसे जवाब की तलाश में जो उनकी जिंदगी की बेचैनी को शांत कर सके। दिल्ली से काठगोदाम और नैनीताल के पास कैची धाम पहुंचे, जहाँ के बारे में उन्होंने सुना था कि वहाँ एक महान संत है, बाबा नीम करौली, जिनके दर्शन से कई लोगों की जिंदगी बदल गई। लेकिन जब स्टीव वहाँ पहुंचे तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। लोगों ने बताया कि बाबा का कुछ ही महीने पहले देहांत हो चुका है। स्टीव अंदर से टूट गए। जिस रास्ते की उम्मीद लेकर वो हजारों मील दूर से भारत आए थे, वो तो उन्हें शुरू होने से पहले ही बंद मिलता दिखा। उन्हें लगा जैसे उनकी यात्रा अधूरी रह गई। लेकिन यही तो भारत की आध्यात्मिकता का सबसे अनोखा चमत्कार है। बाबा अब भले ही शरीर में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी उपस्थिति उस स्थान की हवा, पत्थर और शांति में अब भी महसूस की जा सकती थी। स्टीव कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। कैची धाम के आश्रम में बैठ करके उन्होंने पहली बार खुद को समय दिया। वो साधु संतों से मिले, ध्यान लगाया और उस गहराई को छुआ जिसकी तलाश उन्हें अमेरिका से यहाँ तक खींच लाई थी। उन्हें वहाँ एक अलौकिक शक्ति महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। जैसे बाबा नीम करौली अब भी वही हो, बिना कुछ कहे बस मौन में मार्गदर्शन कर रहे हो। यह अनुभव उनके भीतर कुछ ऐसा बदल गया जो तर्क या भाषा से परे था। स्टीव ने बाद में लिखा, भारत ने मेरी आंखें खोल दी। वहां कुछ था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, एक कंपन, एक स्पंदन जो सीधे आत्मा तक पहुंचती है। कुछ हफ्ते बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका लौट गए, लेकिन अब वो व्यक्ति नहीं थे जो भारत आने से पहले थे। उनकी आंखों में अब एक अलग सी शांति थी। उनके व्यवहार में ठहराव था, दृष्टिकोण बदल चुका था और सबसे जरूरी बात, अब उन्हें अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य साफ दिखने लगा था। उन्होंने बाहरी सफलता से ज्यादा भीतर की स्पष्टता महसूस की, वही स्पष्टता जिसे उन्हें आने वाले समय में दुनिया को बदलने का हौसला दिया। कुछ ही वर्षों बाद अपने एक साधारण गैरेज से उन्होंने एक असाधारण शुरुआत की, एप्पल नाम की कंपनी, जो आगे चलकर न सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेहरा बल्कि पूरी दुनिया की सोच और जीवन शैली ही बदल देने वाली थी। कई इंटरव्यूज में उन्होंने स्वीकार किया
भारत की यात्रा मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था। अगर मैं वहां नहीं गया होता तो शायद एप्पल जैसा कुछ भी नहीं होता। भारत ने उन्हें जो दिया वो किसी पाठशाला या प्रयोगशाला में नहीं मिल सकता था। एप्पल का लोगो एक कटा हुआ सेब है। कई लोग मानते हैं कि वो ज्ञान के फल का प्रतीक है, कुछ इसे आध्यात्मिक खोज की ओर संकेत मानते हैं। स्टीव ने भले बाबा से प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाए, लेकिन उनका प्रभाव, उनकी ऊर्जा, उनकी विचारधारा, उनकी स्पिरिचुअल लेगेसी उनके अंदर समा चुकी थी। बाबा नीम करौली सिर्फ स्टीव जॉब्स के लिए ही नहीं, बल्कि फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स और ना जाने कितने विदेशी भक्तों के लिए चमत्कारी सिद्ध हुए। कहा जाता है कि बाबा का मार्गदर्शन उनके आशीर्वाद, समय, भाषा और शरीर से परे था। जो भी सच्चे दिल से उन्हें खोजता था उसे वो रास्ता जरूर दिखाते थे। बाबा नीम करौली जी ने कई बार कहा था, तकनीकी एक दिन मनुष्य को स्वयं की खोज की ओर लौटने पर मजबूर करेगी। एक समय आएगा जब बुद्धि यानी टेक्नोलॉजी बुद्ध की ओर लौटेगी। स्टीव जॉब्स जैसे लोग इसी भविष्यवाणी का हिस्सा माने जाते हैं। स्टीव जॉब्स के जीवन में दो आध्यात्मिक व्यक्ति प्रमुख रहे, परमहंस योगानंद और बाबा नीम करौली। ये माना जाता है कि नीम करौली बाबा परमहंस योगानंद के योग मार्ग को ध्यानपूर्वक पढ़ते थे और वे अक्सर अपने भक्तों से योगानंद की बातें साझा करते थे। दोनों मार्ग प्रेम और ध्यान पर आधारित थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ लोगों ने दावा किया है कि कैंची धाम में एक जियोमैग्नेटिक वॉर्टेक्स है। वहां ध्यान करने पर मानसिक तरंगे स्थिर होती है। स्टीव ने वहां गहरा ध्यान किया था, जिसे उन्होंने ए मोमेंट ऑफ अवेकिंग कहा। नीम करौली बाबा किसी मशीन का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन उनके भक्त बताते हैं कि उन्हें रेडियो, बिजली और यहाँ तक कि आने वाले यंत्रों की समझ थी, वो भी बिना किसी शिक्षा के। एक बार एक विदेशी भक्त ने उन्हें ट्रांजिस्टर दिखाया। बाबा मुस्कुराकर बोले, ये तो मनुष्य के चित्त की नकल है, ध्यान से बेहतर नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टीव जॉब्स ने एक बार और भारत आने का विचार किया था 1985 में, जब वो एप्पल से बाहर कर दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि वो फिर से उस इनर काम को पाना चाहते हैं जो उन्हें पहली बार भारत में मिली थी। लेकिन तब उन्होंने पिक्सर और नेक्स्ट कंपनियों को शुरू किया और वो यात्रा स्थगित रह गई। 1997 में एप्पल का प्रसिद्ध विज्ञापन था थिंक डिफरेंट। इसमें दुनिया बदलने वाले लोगों की तस्वीरें थी। हालांकि बाबा नीम करौली इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन स्टीव ने कहा था कि कैंपेन उन संतों की भावना से प्रेरित था जो आंतरिक शक्ति और बाहरी क्रांति लाते हैं। बाबा के भक्तों के अनुसार आश्रम में स्टीव जॉब्स की धोती पहने हुए एक तस्वीर थी, जिसे बाद में उनकी विनम्रता के कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो उनके सिरहने तकिए के नीचे एक चीज मिली जिसने सबको चौंका दिया। वो थी बाबा नीम करौली महाराज की तस्वीर। ये कोई संयोग नहीं था, ये उस आत्मिक संबंध की गवाही थी जो दशकों पहले उत्तर भारत की एक साधारण सी कुटिया में शुरू हुआ था और स्टीव के अंतिम क्षण तक जीवित रहा। तो दोस्तों, एक करोड़पति जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, जब भारत आया तो वो एक ऐसे बाबा से मिला जो देह में नहीं थे लेकिन आत्मा से हर जगह थे। बाबा नीम करौली की ये कृपा आज भी करोड़ों लोगों को राह दिखा रही है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बाबा नीम करौली जरूर लिखें और ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल मिस्टीक इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।